हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वचन यानी कि नंबर। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, वचन हमें संख्या बताता है यानी कि नंबर्स का पता चलता है वचन से। जैसे आपके स्कूल बैग में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक ले जाते हैं, कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी ले जाते हैं, उनके नाम लिखना है। जैसे एक चीज कौन सी ले जाते हैं, जैसे एक पेंसिल ले जाते हैं, एक रबर ले जाते हैं, एक पेंसिल बॉक्स ले जाते हैं, एक लंच बॉक्स ले जाते हैं। और अनेक चीजें जैसे बहुत सारी आप किताबें लेके जाते हैं, कॉपीज लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने स्कूल बैग की चीजों के नाम लिखने हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, एक कन्वर्सेशन लिखी हुई है, बातचीत लिखी हुई है। अध्यापक कह रहे हैं, रोहन अपनी किताब दिखाओ। रोहन कह रहा है, गुरुजी मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। अध्यापक कहता है, हिंदी की कविताओं वाली किताब लाओ। फिर रोहन कहता है, गुरुजी इसमें सोहनलाल द्विवेदी की हिमालय से सीख कविता मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों, ये जो रंगीन शब्द कुछ लिखे हुए हैं जैसे किताब, किताबें, कविताओं, कविता, इन पर आप ध्यान दीजिए। ये रंगीन शब्द है, इनसे हमें पता चल रहा है, जैसे किताब और कविता, इनसे एक चीज का पता चल रहा है। किताबें और कविताओं, इनसे हमें एक से ज्यादा चीजों का पता चल रहा है। तो व्याकरण में शब्दों के इस गुण को वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद यानी वचन कितनी तरह के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, माला, बिल्ली, पुस्तक, गेंद। बहुवचन, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से ज्यादा चीजों के बारे में पता चले या ज्यादा स्थानों के बारे में पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मालाएं, बिल्लियां, पुस्तकें, गेंदें आदि। तो दवाई का बहुवचन क्या है बच्चों? दवाइयां। अब आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं। तो चिड़िया एक वचन है और चिड़िया बहुवचन है। अब बच्चों, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। किस तरह बदल जाता है? जैसे कि लड़की सो रही है, और अगर लड़कियां लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लड़कियां सो रही हैं। तो आपने देखा, लड़की से लड़कियां होने पर रही है से रही है हो गया। तो ये क्रिया भी बदल गई। दूसरा, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं। जैसे कि बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता। जब ऐसे शब्द वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि एक भालू के लिए हम बोलेंगे तो बोलेंगे भालू नाच रहा है या नाच दिखा रहा है। इसी तरह से भालू, जब बहुत सारे भालू होंगे तो भालू ही रहेगा, लेकिन हम क्रिया बदल जाएगी। जैसे कि भालू नाच दिखा रहे हैं, अगर हम बहुवचन भालू के लिए बात कर रहे हैं तो। कई बार क्या होता है, वाक्य में संज्ञा का प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि घर में सफाई करनी है और घरों में सफाई करनी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू। यदि शब्द के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ है तो बहुवचन में उसकी छोटी ई या छोटा ऊ हो जाता है। जैसे कि गाड़ी का बहुवचन होगा गाड़ियां, वधु का वधुएं। और बच्चों, कई बार क्या होता है, हम आदर देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए भी एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गांधी जी महान थे, मामा जी खिलौना लाए, इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन है। जैसे पत्ता का बहुवचन पत्ते, ठेला का ठेले, बच्चा का बच्चे, मिठाई से मिठाइयां, रुपया का रुपए, बिल्ली का बिल्लियां। इसी तरह से कुछ और भी बहुवचन शब्द हैं।
छुट्टी, छुट्टियां, तिनका, तिनके, चिट्ठी, चिट्ठियां। तो आप इन सब बहुवचन शब्दों को, एकवचन शब्दों को याद कर सकते हैं। थैंक यू।